क्या प्राचीन सभ्यताओं ने आसमान में 2 सूरज देखे थे? इसका पृथ्वी पर जीवन के लिए क्या मतलब होगा? और क्या विज्ञान अब मान रहा है कि यह फिर से हो सकता है? प्राचीन भारतीय ग्रंथ पहले ही इस ब्रह्मांडीय रहस्य की ओर इशारा कर चुके हैं। ऋग्वेद के सूर्य स्तोत्रों से लेकर माया सभ्यता के 2 सूर्य देवताओं तक 2 सूरजों की कहानियां सिर्फ कल्पना नहीं है। ये कहानियां पत्थरों पर उकेरी गईं, मंत्रों में गाई गईं। ऋग्वेद में एक रहस्यमयी श्लोक है 2 उज्ज्वल जनों के बारे में जो आकाश पर शासन करते हैं, और अब साइंटिस्ट इन्हें विज्ञान से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पृथ्वी पर सच में 2 सूरज होते तो इसका असर जीवन, जलवायु और समय पर क्या पड़ता? आइए इस ब्रह्मांडीय कल्पना में उतरते हैं जहां विज्ञान, इतिहास और रहस्य एक साथ मिलते हैं। अब बात करते हैं विज्ञान की। आज विज्ञान बताता है कि हमारी मिल्की वे आकाशगंगा में 50% से ज्यादा तारे बाइनरी सिस्टम्स में हैं, यानी 2 तारे जो एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं। तो फिर हमारा सौरमंडल अकेला क्यों? नासा का केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने बाइनरी सिस्टम्स में प्लैनेट्स खोजे हैं, जैसे केपलर 16b, जिसे टैटूइन लाइक प्लैनेट कहा जाता है। अगर पृथ्वी भी 2 सूरजों की परिक्रमा करती तो दिन और ज्यादा गर्म होते, रातें छोटी और शायद ऋतुएं ही न होती। गुरुत्वाकर्षण के खींचतान से पृथ्वी की कक्षा अस्थिर हो जाती। अब आते हैं रहस्यों की दुनिया में। प्राचीन भारतीय ग्रंथों जैसे विष्णु पुराण और सूर्य सिद्धांत में दोहरी सूर्य छवियों का जिक्र है। ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी समुदाय फायर स्पिरिट्स की बात करते हैं, और चीन की पौराणिक कथाओं में 10 सूरजों के उगने की कहानी है, जिनमें से 9 को एक वीर धनुर्धारी ने मार गिराया। सिंधु घाटी सभ्यता ने ऐसी शहर योजनाएं बनाई थीं जो खगोलीय पैटर्न से सटीक रूप से मेल खाती थीं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उनके वेधशालाओं ने 1 से अधिक सौर पिंडों का अध्ययन किया था। क्या उन्होंने एक दूसरे सूरज को दर्ज किया था? महाभारत में दूसरी भोर की कथा है, जहां आकाश 2 अग्नियों से प्रकाशित था। क्या यह केवल मिथक है या फिर किसी खोई हुई खगोलीय घटना की स्मृति? दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में रखे सरकारी अभिलेखों में ऐसे तारामंडल चार्ट हैं जिन्हें अभी तक अनुवादित नहीं किया गया है। क्यों? एक 2012 के इंडियन जर्नल ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइंस के पेपर ने सुझाव दिया है कि प्राचीन अवलोकनों में दोहरी सौर गोलकों का उल्लेख सुपरनोवा या ग्रहों की संरेखण हो सकते हैं, जिन्हें दूसरे सूरज के रूप में गलत समझा गया। पर क्या ये सिर्फ कथाएं थीं या फिर किसी ब्रह्मांडीय घटना की स्मृति, जैसे कोई विशाल सोलर फ्लेयर या कोई भटका हुआ तारा जो पृथ्वी के पास से गुजरा हो? अगर 2 सूरज होते तो विकिरण, रेडिएशन का स्तर घातक हो जाता, फसलें नष्ट हो सकती थीं, इंसानी नींद जागने का चक्र बर्बाद हो जाता, भूमध्य रेखा के पास समुद्र उबलने लगते और ध्रुवों की बर्फ शायद पिघल ही जाती। भारत की बात करें तो हमारी मानसूनी व्यवस्था सूर्य की कक्षा और पृथ्वी के झुकाव पर आधारित है। 2 सूरजों की स्थिति में मानसून गायब हो सकता है और उपजाऊ भूमि रेगिस्तान में बदल सकती है। अब असली सवाल यह है, क्या ये सिर्फ कल्पनाएं थीं या फिर किसी सच्ची घटना का धुंधला इतिहास? नासा का पार्कर सोलर प्रोब अब तक सूर्य के सबसे नजदीक जा रहा है। क्या वो किसी छिपे हुए दूसरे तारे के संकेत ढूंढ सकता है? या क्या कभी कोई दूसरा तारा हमारे पास था जो अब विलीन हो चुका है? क्यों प्राचीन भारतीय ग्रंथ और कलाकृतियां इस संभावना की ओर इशारा करती हैं? क्या ये खोई हुई किसी इतिहास की प्रतिध्वनि है या फिर भविष्य की चेतावनी? जवाब कहीं बाहर है, तारों में छिपे हुए। लेकिन फिलहाल ये एक रहस्य ही है। आप क्या सोचते हैं? क्या पृथ्वी 2 सूरजों के साथ जीवित रह सकती है? क्या प्राचीन कथाएं हमें कुछ ऐसा बता रही हैं जो विज्ञान अभी तक नहीं समझ पाया? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसे रहस्य पसंद है जहां विज्ञान और कल्पना मिलते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।